बचपन से हम सबको एक ही कहानी सुनाई जाती है ना। स्कूल जाओ, एक अच्छी सी डिग्री लो, बढ़िया नौकरी पकड़ो, मेहनत से पैसा कमाओ और उसे बचाते रहो ताकि 60 की उम्र में आराम से रिटायर हो सको। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी एक रास्ते पे निकाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक दूसरा रास्ता भी हो? एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कोई भी दूसरों से कहीं ज्यादा जल्दी अमीर बन सकता है और अपनी जवानी में ही जिंदगी को खुलकर जी सकता है। लेखक एम.जे. डिमार्को इसी को फास्ट लेन कहते हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम इन 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। दौलत के 3 रास्ते कौन से हैं, साइड वॉक और स्लो लेन का असली सच क्या है, ये फास्ट लेन आखिर है क्या, इसके 5 नियम क्या हैं और सबसे आखिर में करोड़ों कमाने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक के मुताबिक फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंचने के असल में 3 ही रास्ते होते हैं और हर इंसान जाने अनजाने में इन्हीं में से किसी एक पर चलकर अपने पैसे और करियर से जुड़े सारे बड़े फैसले लेता है। देखें, ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये तो वो सोच है, वो माइंडसेट है जो हमारे पैसों से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले को कंट्रोल करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है और ज्यादातर लोग कहां पर गलती कर बैठते हैं। अब जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि ज्यादातर लोग वो पहले 2 रास्तों पर ही चलते हैं और कमाल की बात यह है कि दोनों में ही अपनी अपनी दिक्कतें हैं। आइए पहले इन्हीं 2 आम रास्तों को समझते हैं। तो एक तरफ हैं साइड वॉक वाले जो कमाते हैं उड़ाते हैं, इनकी जिंदगी एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक चलती है। और दूसरी तरफ हैं स्लो लेन वाले लोग, ये दशकों तक पाई पाई जोड़ते हैं, डिस्काउंट का इंतजार करते हैं और सस्ती चीजों से काम चलाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन रिटायर होकर उन पैसों को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन ये जो स्लो लेन वाला रास्ता है जिसे सब सेफ मानते हैं, उसमें भी अपने खतरे हैं। जरा सोचिए, मार्केट क्रैश हो गया या नौकरी चली गई या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा? दशकों की बचत एक झटके में खत्म। मतलब ये रास्ता भी 100% सेफ नहीं है। तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है फास्ट लेन की। ये वो पावरफुल रास्ता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, लेकिन यही वो रास्ता है जो कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। फास्ट लेन का सीधा साधा मतलब है एक ऐसा बिजनेस सिस्टम खड़ा करना जो खुद ब खुद काम करे। ये नौकरी करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा एसेट बनाने के बारे में है जो समय और पैसे दोनों पर पूरा कंट्रोल दे। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये जल्दी अमीर बनने का रास्ता है, आसानी से अमीर बनने का नहीं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। खुद लेखक ने शुरुआत में हफ्ते के 7 दिन में 12-12 घंटे काम किया था। मतलब कम समय में जबरदस्त मेहनत ताकि बाकी की जिंदगी आराम से जी जा सके। इस रास्ते पर चलने के लिए एक अलग ही सोच चाहिए। देखिए, कामयाबी कोई एक घटना नहीं होती कि बस लॉटरी लग गई। नहीं, ये एक प्रोसेस है, बिल्कुल एक घर बनाने जैसा, जहां लगातार काम करना पड़ता है, नई चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं और उस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखना पड़ता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब हम क्या से कैसे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे फास्ट लेन बिजनेस के वो 5 असासी नियम। तो लेखक ने इसके लिए 5 नियम दिए हैं। पहला है कंट्रोल, मतलब प्रोडक्ट और उसकी कीमत पर आपका पूरा कंट्रोल हो। दूसरा, एंट्री, बिजनेस ऐसा हो जिसमें हर कोई आसानी से ना घुस सके। सोचिए जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया था। तीसरा है नीड, मतलब आपका बिजनेस लोगों की किसी असली जरूरत को पूरा करे। चौथा, टाइम, आपकी इनकम आपके काम के घंटों से बंधी ना हो। और पांचवा, स्केल, मतलब बिजनेस में बड़े लेवल तक पहुंचने की गुंजाइश हो। और अब हम आ गए हैं इस पूरी फिलॉसफी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो फॉर्मूला जो इन सारे आइडियाज को एक साथ बांधता है और असल में बताता है कि करोड़ों रुपए कैसे बनते हैं। देखिए, दौलत का सारा राज लॉ ऑफ इफेक्शन में छिपा है। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं, उन्हें कोई वैल्यू दे सकते हैं, तो लाखों कमाए जा सकते हैं। पैसा सीधे सीधे इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने बड़े स्केल पर वैल्यू दी गई है। और इसका फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है। नेट प्रॉफिट होता है स्केल, यानी कितनी यूनिट्स बिकी उसे गुणा कर दीजिए मैग्नीट्यूड से, यानी हर यूनिट पर कितना प्रॉफिट हुआ, बस कितने लोगों तक पहुंचे और हर एक से कितना कमाया। तो अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के 2 रास्ते हैं। या तो स्केल पर फोकस किया जाए, मतलब कम मुनाफे वाली कोई चीज लाखों करोड़ों लोगों को बेची जाए, या फिर मैग्नीट्यूड पर काम किया जाए, मतलब कोई महंगी हाई वैल्यू चीज कम लोगों को बेची जाए। मजे की बात यह है कि दोनों ही तरीकों से नेटवर्थ बढ़ती है।
तो अब आखिरी सवाल यही है कि अगर एक कामयाब बिजनेस बनाना है तो इन दोनों में से किस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? क्या लाखों लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी या फिर कुछ लोगों को जबरदस्त वैल्यू देने पर काम होगा? रास्ता कौन सा चुना जाएगा?